हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डीएसएसबी पीआरटी के एग्ज़ाम के लिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि 2018 के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें बोला गया है कि हमें यहाँ 43 की पावर 16 प्लस 32 की पावर 16 माइनस 27 की पावर 34 इसका इकाई अंक बताना है। ठीक है, यूनिट डिजिट बतानी है कि इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यूनिट डिजिट जो होगी वो क्या होगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आपको करना क्या है, जो भी आपको पावर दे रखी है उसको पहले 4 से डिवाइड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर 16 है, तो 16 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो 4 4 जा 16 हो गया। ठीक है, अगर रिमाइंडर आपका 0 आता है तो आपको पावर 4 लेनी है, अदरवाइज़ अगर कोई भी रिमाइंडर आए 4 से कम आपको वो लेना है। यहाँ 0 आ रहा है तो आपको जो ये 43 है इसकी पावर आपको क्या लेके चलनी है, 4 लेके चलनी है। ठीक है, ऐसे ही आप 32 की पावर 16 है, 16 का भी करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो इसकी पावर भी आपको क्या लेनी पड़ेगी, 4 लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पर पावर है हमारी 34, तो 34 को अगर मैं डिवाइड करूँ 4 से तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पर 2 बच रहा है। ठीक है, तो हम इसमें पावर क्या लेंगे, 27 की पावर 2। अब आपको करना क्या है, इस पूरे की पावर 4 नहीं करनी है, आपको जो यूनिट डिजिट है उसकी पावर 4 लेके चलेंगे। 3 की पावर 4, ऐसे यहाँ पर 2 की पावर 4 माइनस 7 की पावर 2। ठीक है, तो 3 की पावर 4 जो है वो हमारा 81 होता है, प्लस 2 की पावर 4 हमारा 16 होता है, और 7 की पावर 2 हमारा 49 होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 97 माइनस 49, और इसको माइनस करेंगे तो कितना है, 17 में से 9 गए 8, और 8 में 4 गए 4, तो यूनिट डिजिट आपकी जो आएगी वो होगी 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी 3:5 के अनुपात में कुशल है। यदि ए किसी काम को पूरा करने में बी से 32 घंटे अधिक लेता है तो वो दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि जो ए और बी है, ठीक है, दोनों के कार्य करने की जो कुशलता है उसका अनुपात है 3 और 5। ठीक है, 3:5 है। ठीक है, तो अगर कुशलता हमारी रेशो दे रखी है 3 और 5 की, तो इसको ले लूँ तो 3x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा। तो इसका जो काम करने का जो समय होगा ये उल्टा हो जाएगा अनुपात। ठीक है, अगर हमें कुशलता दे रखी है और हमें समय का अनुपात निकालना है तो इसका जस्ट रिवर्स कर देना है आपको, तो 5x और 3x। ठीक है, इतने घंटे लगेंगे, इसे 5x घंटे लगेंगे, इसे 3x घंटे लगेंगे। अब इसमें बोला था कि ए किसी काम को पूरा करने में बी से 32 घंटे अधिक लेता है, तो मतलब इन दोनों का अंतर जो है 5x माइनस 3x हमारा कितना आएगा, 32 घंटे आएगा, जो कि 2x इक्वल टू 32 है। तो x हमारा कितना आ गया, 16 आ गया। अब x अगर 16 है, ठीक है, तो a कितने दिन में करेगा, 5 गुना 16 80 दिन में, और b कितने दिन में करेगा, 3 गुना 16 48 दिन में। ठीक है, हमें अब a का पता लग गया, b का पता लग गया कितने दिन में करेंगे। अब हमें क्या बोला कि दोनों मिलकर कितने समय में इस काम को पूरा करेंगे, तो a करेगा 1 दिन में 1/80, b करेगा 1/48। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 240, और यहाँ आ जाएगा हमारा 3 और ये 5, तो 8/240। इसको अगर कैंसिल, 8 का 8, 8 3 24, तो 1/30 आ गया। ठीक है, तो कितने दिन में पूरा काम करेंगे, 30 दिन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याएं 1/2 अनुपात 3/5 अनुपात 3/4 के अनुपात में है और उनके वर्गों का योग जो है हमारा 4221 है। सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 3 संख्याएं दे रखी हैं, उनका रेशो है 1/2, 3/5 और 3/4 का। ठीक है, ये दे रखा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पहले फ्रैक्शन से हटा लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, जो एलसीएम आएगा इनका 2, 5 और 8 का, उसको तीनों से गुना करेंगे। तो आपको सबसे पहले एलसीएम निकाल लेना है 2, 5 और 4 का, तो क्या आ जाएगा, 20 आएगा। तो 20 को हम इन तीनों से गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा हमारा कितना 15, ये आ जाएगा 12, और ये आ जाएगा हमारा 15। ठीक है, अब तीनों संख्याओं का जो अनुपात है हमारे पास ये आ गया है। तो पहली संख्या जो हो जाएगी हमारी 10x ले लेते हैं, दूसरी 12x और तीसरी 15x। अब इनके वर्गों का योग हमें दे रखा है, तो मतलब कि 10x का स्क्वायर प्लस 12x का स्क्वायर प्लस 15x का स्क्वायर
4221 के इक्वल है। तो 100x² हो गया, ये 144x² हो गया, और ये 225x² हो गया। ठीक है, तो इसको अगर मैं पूरे को जोड़ूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 469x², 4221, तो x² इक्वल टू आ गया 4221 अपॉन में 469, और इसको अगर मैं कैंसिल करूँगा तो ये 9 पे कटेगा। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो हमारी हो गई 3। ठीक है, x की वैल्यू हमें 3 पता लग गई। पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग। सबसे बड़ी संख्या हमारी 15x होगी। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 15x। तो इसको क्या करना है, 15 को 3 से गुना करा तो 45 हो गया। अब इनके भी अंकों का योग पूछा है, तो 4 + 5 9। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि कोई ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो यह 15 मिनट की देरी से अपने गंतव्य पहुंचती है, परंतु यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो यह समय से 10 मिनट पहले पहुंचती है। यात्रा पूरी करने का सही समय मिनटों में क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दूरी निकाल लेंगे, कितनी दूरी वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो उसको हम करने के लिए क्या करेंगे, एक शॉर्टकट फार्मूला होता है दूरी निकालने के लिए, वो होता है हमारा स्पीड 1 × स्पीड 2 बटे में दोनों का अंतर। ठीक है, s2 - s1 और इंटू समय में अंतर, समय का अंतर। अब देखिए समय का अंतर कैसे निकलेगा, यहाँ पर 15 मिनट देरी से पहुँच रहे हैं और यहाँ पर 15 मिनट पहले पहुँच रहे हैं। ठीक है, 15 मिनट देरी से और 15 मिनट पहले से, तो जो अंतर आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों का सम आएगा। 15 + 10 इक्वल टू कितना हो गया, 25 मिनट। अब इसको मैं घंटे में चेंज करूँ तो आएगा 25 बटे में 60 घंटे। ठीक है, ये आएगा समय। अब S1 और S2 हमें दे रखा है, दोनों जो स्पीड है 40 × 50 बटे में, इनका अंतर हमारा 10 हो जाएगा, और समय का अंतर है 25 बटे में 60। इसको काट दिया। ठीक है, 5 से काटा तो ये 5 हो जाएगा, और ये 12, फिर 4 से काटा ये 3, और ये हो जाएगा 10। इसको गुना करेंगे तो आएगा 250 बटे में 3 किलोमीटर। ये जो है वो दूरी तय करेगी ट्रेन। ठीक है, अब बोला है कि हमें जो पूछा गया वो क्या है, यात्रा पूरी करने का सही समय पूछा है। ठीक है, अब हमारे पास स्पीड, अगर मैं पहली स्पीड लेता हूँ 40 किलोमीटर प्रति घंटा और डिस्टेंस ये लेता हूँ, तो समय कितना लगना चाहिए, समय जो होता है दूरी बटे में चाल। ठीक है, तो दूरी तो हमारी 250 बटे 3 है, और बटे में चाल कितनी है, 40, तो नीचे आ जाएगा 40। इसको काटा। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 25 बटे 12 घंटे। अभी अगर मैं इसको मिनट में चेंज करूँ तो इंटू 60 करना पड़ेगा। 60 से काटा तो ये 5 हो गया, 25 पंजे 125 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, 125 मिनट लग रहे हैं, लेकिन ये जो स्पीड दे रखी है इसमें बोला गया था कि ये 15 मिनट देरी से पहुंचता है। देरी से पहुंचता है तो मतलब कि 15 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं इसमें, तो इसमें 15 मिनट कम कर देंगे, तो उससे जो एग्जैक्ट टाइम लगना चाहिए था वो लगना चाहिए था 1 और 0, 110 मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें बोला है किसी बर्तन में 3.5 लीटर एसिड और पानी का मिश्रण है। ठीक है, कोई बर्तन है, ठीक है, इसके अंदर जो है पानी और एसिड और वाटर जो है वो 2:5 में है। ठीक है, और टोटल ये कितना है, 3.5 लीटर है, मतलब कि 3500 ml है। ठीक है, अब इसमें ये बोला है कि इस मिश्रण में से 700 ml घोल को निकाल दिया जाता है। तो अगर मैं इसमें से 700 कम कर दूं तो अब कितना बचेगा, 2800 ml बचा। ठीक है, अब 2800 ml के अंदर कितना एसिड होगा, तो एसिड का रेशो है 2:5 है, तो एसिड जो होगा वो होगा 2800 × 2/7, 7 चौक 28, तो ये हो गया 800 ml, ये एसिड हो गया। तो और वाटर कितना हो जाएगा, अब 800 ml तो एसिड है, तो 2800 में से तो कितना बचा, 2000 ml पानी हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि जितना हम ये 700 ml घोल निकालते हैं उतना ही उसमें पानी मिला देते हैं, पानी में बदल दिया जाता है। तो पानी जो है पहले 200 ml था, इसमें 700 ml और जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अब
टोटल पानी हो जाएगा 2700 ml का। तो अब इसका रेशो क्या होगा, 800 और 2700 का वो निकाल लेते हैं, 800 बट्टे में 2700, तो ये 8:27 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, अगले क्वेश्चन में बोला है कि 15 संख्याओं का औसत जो है 70 है, इनमें से पहली 8 संख्याओं का औसत जो है वो कितना है, 65 है, और अंतिम 8 संख्याओं का औसत जो है 95 है। यदि मध्य संख्या को बाहर कर दिया जाता है तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है, तो हमारे पास इस क्वेश्चन में जो है रेशो दे रखा है किस किस का, 15 संख्याओं का जो रेशो है वो 70 है, तो इनका जो सम होगा वो कितना होगा, 70 गुना 15, तो 1050 हो गया। ऐसे ही स्टार्टिंग की पहली 8 संख्याओं का जो एवरेज है वो 65 दे रखा है, तो 65 को अगर मैं 8 से गुना कर दूं तो कितना आ जाएगा वो देख लेते हैं। इसको अगर मैं गुना करता हूं तो 520 आ रहा है। ठीक है, 8 पंजे 40, 8 छः 48 और 4 52। ऐसी आखिरी की 8 संख्याओं का जो औसत है वो 95 दे रखा है, तो इनका सम होगा 95 गुना 8 जाएगा 760। अब जो है मध्य वाली संख्या कैसे पता लगेगी, इन दोनों को जोड़ के ये घटा देंगे। ठीक है, तो इनको अगर मैं जोड़ता हूँ तो मेरे पास आता है कितना, 1280 आ रहा है। तो अब इनका अगर मैं डिफरेंस निकालूं, 12080 में से 1050 घटाऊं तो मेरे पास 230 आता है। 230 जो है वो बीच वाली संख्या है। ठीक है, उसको अगर मैं हटा दूंगा तो अब हमारे पास कितना बचेंगे, देखिए 15 संख्याओं का सम हमारे पास 1050 था, तो 1050 में से मैं 230 घटा दूं तो मेरे पास कितना बचेगा, 820 बचा। तो अब कितनी संख्या बची, पहले 15 थी, एक हटा दी तो 14 बची, 14 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा 58.57, और इसको अगर करूँगा तो 58.6 इसका अप्रॉक्स आंसर होगा। तो इसका आंसर जो होना चाहिए था वो थर्ड वाला होना चाहिए था। अगला है, किसी स्कूल में 300 छात्र थे, प्रत्येक छात्र ने गणित एवं जीव विज्ञान या दोनों का चयन किया। यदि 75% ने गणित का चयन किया और 60% ने जीव विज्ञान का चयन किया तो दोनों विषयों का चयन कितने छात्रों ने किया। ठीक है, तो इसको किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर एक मैथ्स है और एक जीव विज्ञान है। ठीक है, मैथ्स कितने लोगों ने करा, 75 ने, और जीव विज्ञान 60% ने। ठीक है, अब टोटल परसेंट जो है वो तो 100% ही होता है। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ूँ तो 60 और 75 135% आ रहा है, और 100 से अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं तो कितना 35% आ रहा है। ठीक है, तो जो 35% लोग होंगे वो ये होंगे जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिया होगा। तो 300 का 35% अगर मैं निकालता हूं तो कितना आता है, 105। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, ए बी की तुलना में श्रमिक के रूप में 3 गुना कुशल है। ठीक है, तो ए और बी दो लोग हैं। अब ए जो है बी की तुलना में 3 गुना कुशल है, तो अगर ये आ जाएगा 3x और x का रेशो। ठीक है, अगर b अगर x है तो इसकी कुशलता 3x हो जाएगी। ठीक है, अब बोला है ये कुशलता दे रखी है। ठीक है, ये कुशल है तो इसका जो काम करने का समय होगा वो उल्टा हो जाएगा, ये x दिनों में करेगा तो ये 3x दिनों में करेगा। अब आगे बोला यदि a b से 120 घंटे कम में कोई काम कर सकता है, a जो है b से कितने दिन कम में कर सकता है, 120 दिनों में, तो इन दोनों का जो अंतर है 3x माइनस x का वो दे रखा है 120, तो 2x इक्वल टू हमारा कितना आ गया 120, तो x की वैल्यू आ गई 60। ठीक है, तो x कितने दिनों में कर रहा है, 60 दिनों में, तो b कितने दिनों में करेगा, 180 दिनों में। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे, तो 1/60 a का 1 दिन का काम हो गया 1 घंटे का, b का 1/80 180, तो इसका एलसीएम ले 180 आया, ये 3 जमा 1 तो 3/180, 4/180, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, तो 45 घंटे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसमें बोला है हमें a माइनस बी निकालना है इसको सॉल्व करके। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे इसे, √7 प्लस √5 अपॉन में √7 माइनस √5 दे रखा है। इसको अगर मैं रैशनलाइज करूं तो जो नीचे वाला नंबर है उसी से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन साइन चेंज करके। ठीक है, माइनस है नीचे तो यहाँ प्लस कर लूँगा मैं। ठीक है, ये 5 हो गया,
√7 प्लस √5 हो गया। तो ऊपर जो आएगा हमारा √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो सेम है, ठीक है, ये दोनों सेम है। और नीचे एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी लगी a² -7 का स्क्वायर और माइनस √5 का स्क्वायर। तो ऊपर अगर मैं आइडेंटिटी लगाऊँ ये वाली a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लगेगी a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा √7 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √7 इंटू √5 अपॉन में 7 माइनस 5 हो गया, तो 7 और 5 2√35 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 12 2√35/2। ऊपर अगर 2 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बचेगा 6 प्लस 1√35। अब हमें क्वेश्चन में बोला था ये किसके इक्वल है, a माइनस बी √35 के इक्वल, a माइनस बी √35 के इक्वल। अब कंपेयर करूँ तो a की वैल्यू तो हमारी 6 हो जाएगी और b की वैल्यू जो होगी वो -1 होगी, ठीक है। b की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, a माइनस बी, तो a तो 6 है, -1 इक्वल टू हो जाएगा 7, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु अपने चिन्हित मूल्य के 20/23 पर खरीदी और इसे चिन्हित मूल्य से 20% अधिक पर बेचा, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। तो उसने बोला है क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति है, उसने कोई वस्तु अपनी मार्क प्राइस जो उस पर लिखी हुई है उसके 20/23 पर उसने खरीदी थी, ठीक है। तो माना कि जो उसने मार्क प्राइस लगा रखा है वो 230 रुपये लगा रखा है, ठीक है। तो उसने जो खरीदी थी उसको कॉस्ट प्राइस उसकी पड़ी थी 230 का 20/23, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। इतने पे उसने खरीदी थी। अब बोला है कि उसने चिन्हित मूल्य से, मतलब जो मार्क प्राइस लिखा है उससे उसने 20% अधिक पर उसे बेचा। तो 230 का अगर मैं 20% निकालता हूँ तो हमारे पास जो आएगा 46 आएगा। तो उसने जो सेलिंग प्राइस है उसकी वही 230 प्लस 46 276 उसका सेलिंग प्राइस है, ठीक है, मतलब उसने बेची। अब उसने 276 पे बेची है, उसने खरीदी थी 200 पे, तो उसे जो प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, वो कितना हुआ, 76 रुपये का। और ये कितने प्रतिशत है, 76/200 गुना का 100, तो इसको काटेंगे तो हमारा आ गया 38%, ठीक है। तो ये थे हमारे पीआरटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2018 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।